नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा इतना तेज हो गया है कि अब ममता बनर्जी की गुंडागर्दी के खिलाफ राष्ट्रपति कोई एक्शन लेने वाले हैं। वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके बाद अब पूरे संवैधानिक व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की वो चरमरा गई है। ममता बनर्जी पूरे पुलिस प्रशासन को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं यानी टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दे रखी है ताकि जहां जाए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या कर सके और एक ऐसा डर का माहौल बनाए ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डरे हुए रहें और ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा सके। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब पुलिस अपने साथ गुंडे लेकर चलती है। पुलिस की भीड़ में गुंडे होते हैं टीएमसी के और वो जो प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर पथराव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने की साजिश रचे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना आधार बढ़ा रही है उसके कारण ममता बनर्जी का जो डर सामने आ रहा है उससे पूरी स्थिति बदल गई है पश्चिम बंगाल की और टीएमसी के कार्यकर्ता नेता और यहां तक कि ममता बनर्जी खुद बौखला गई हैं, पागल हो गई हैं। वो किसी तरह से कुर्सी पर बनी रहेंगे और इसके लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कानूनी हो, गैर कानूनी हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो। लेकिन अब स्थितियां बदलने वाली है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो असंवैधानिक तरीके से शासन चलाया जा रहा है, जो पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल टीएमसी को जो खुली छूट दी है उसके लिए किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए किया जा रहा है, वो शासन अब ममता बनर्जी की नहीं रहने वाली है ज़्यादा दिनों तक। क्योंकि जितने रिपोर्ट गए हैं उस पर राष्ट्रपति एक कड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसके लिए कैबिनेट फैसला लेगी। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो अपनी एक रिपोर्ट दी है उसमें सारे मामले क्लियर हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। पिछले दिनों सबसे पहले जो धनखड़ साहब थे उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार की उन व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया जो वहां पर गुंडा राज चला रही है। सबसे पहले जब जो राजभवन के इशूज आए सामने उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई। गवर्नर ने यह बताया कि राजभवन में जो काम होते हैं उस पर निगरानी की जाती है और इसके लिए स्टेट पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी पूरे राजभवन की निगरानी करती हैं और वहां के फोन टेप होते हैं, वहां की सूचनाएं लीक होती है और जो राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट सौंपते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए वहां पर खुफिया विभाग के अधिकारी निगरानी करते रहते हैं। यानी राजभवन को पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और यहां पर ममता बनर्जी अपनी गुंडागर्दी चला रही हैं। इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसके साथ साथ जब पश्चिम बंगाल में राजभवन और सीएम हाउस के बीच टकराव चल रहा था तो उसी दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार ने राजभवन के खर्चे कम करने की कोशिश की और गवर्नर ने एक रिपोर्ट दी और सीएम से इस बात की मांग की कि राजभवन का जो खर्च है वो उसकी पूर्ति के लिए, दैनिक खर्च जो होते हैं उसकी पूर्ति के लिए 53 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दी जाए। लेकिन सीएम ने उनकी बात ना मानी और वो चाहती हैं कि किसी तरह से राज्यपाल यहां से चले जाएं, राज्यपाल कैद होकर रह जाएं और वो कोई भी जो घटनाएं घट रही है वहां पश्चिम बंगाल में उस पर संज्ञान न लें। यही नहीं, टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों जो राज्यपाल हैं जब डीजीपी को मुलाकात करने के लिए बुलाए क्योंकि लगातार वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही है तो उस दौरान भी डीजीपी को ये कहना पड़ा
कि अभी हम दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं और कानून सम्मत काम यहां हो रहा है, राज्यपाल से मुलाकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं और ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी राज्यपाल ही होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और खुद से पूरी पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हितों के लिए कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हंगामा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उसके बाद अब मामला बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने धरना दे रखा है और उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जब वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जो हत्या हो गई है पिछले दिनों मनीष शुक्ला की, उनके खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं, तो उस समय पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा, लाठियां बरसाई और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की इस शांति मार्च में जो पुलिस ने लाठियां बरसाई है, उसके साथ साथ पुलिस ने अपने साथ टीएमसी के गुंडों को भी शामिल कर लिया था और टीएमसी के गुंडे पुलिस के साथ खड़े थे और उन लोगों ने पुलिस से ज्यादा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाए, लाठियां बरसाई और इन लोगों ने उस पूरी जो संवैधानिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार है जिसका काम है कानून व्यवस्था को लागू करना, उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो इस तरह के आरोप अभी लग रहे हैं और पिछले कुछ समय से इस बात के लिए बार बार राष्ट्रपति से अपील की जा रही है कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति एक बड़ा एक्शन लें, क्योंकि जिस तरह के तरीके वहां अपनाए जा रहे हैं उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जा सकते। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए देवेंद्र नाथ रे की मौत हुई थी और उनके हत्या की बात कही गई थी, तो सीआईडी को यह केस सौंपा गया। ये केस जब सीआईडी के पास गया तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है उनकी हत्या हुई है और उसके बेहतर विस्तृत तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ कई सबूत मिल सके। लेकिन इस पर भी टीएमसी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी अपने रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से अगले साल अप्रैल में विधानसभा का चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से वहां पर जीत कर आएगी। और इसलिए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। यही बात राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है जो राष्ट्रपति को सौंपी गई है और इसके साथ साथ गृह मंत्री से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह को भी सारी जानकारी दी कि किस तरह से एक एक दिन में वहां पर कई घटनाएं ऐसी हो रही है जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक तो राजभवन को कैद करने की जो कवायद चल रही है वो, और उसके साथ साथ जो राजनीतिक हत्याएं हो रही है वो अलग तरीके से। इसके अलावा उन्होंने तो कहा कि एक महीने में पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा रेप हुए हैं और 300 से ज़्यादा अपहरण के मामले सामने आए हैं सिर्फ एक महीने यानी अगस्त 2020 के दौरान। ये रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है और इसके अलावा मांग की है कि किसी स्तर पर जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उन पर गौर किया जाए। राज्यपाल ने ममता बनर्जी की सरकार को एक धमकी भी दी थी कि अगर राजभवन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वो आर्टिकल 154 पर विचार करेंगी, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में अंतर्निहित होती है और राज्यपाल अपने अधिकारियों के माध्यम से वहाँ की व्यवस्थाएं चला सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के लिए बनाई गई है। लेकिन जब जो सरकार
जो चुनाव जीत कर आती है वो सरकार अगर कानून की धज्जियां उड़ाए, संविधान के साथ छेड़छाड़ करे और संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करे तो उसके खिलाफ किसी हद तक जाया जा सकता है। राज्यपाल के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल हैं वो भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पिछले जुलाई में भी एक जो प्रतिनिधि मंडल था भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी और उन्होंने भी वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग की, क्योंकि उस रिपोर्ट में भी कई मामले ऐसे थे जिस पर विचार किया जा सकता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से पुलिस का इस्तेमाल गुंडागर्दी के लिए कर रही है। पिछले 3 सालों से, जब 3 सालों की अगर बात करते हैं तो पिछले 3 सालों से करीब 105 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, यानी हत्या हुई है। पिछले 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी के 105 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको बिल्कुल ही साफ तौर पर एक ऐसी घटना बता दी है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी सीएम के तरफ से ऐसे इशारे किए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो इसमें राज्य की भूमिका नहीं है। वो बार बार अपने स्तर पर आरोप लगाती हैं कि ये भाजपा के आंतरिक कलह है उसका नतीजा है। पिछले दिनों जो मनीष शुक्ला की हत्या हुई उसमें भी वो यही राग अलाप रही हैं और इसकी जांच भी स्टेट पुलिस से करवाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि वहां पर सीबीआई से इसकी जांच हो। जबकि पहले जो एमएलए की हत्या हुई थी और भाजपा के एमएलए देवेंद्र नाथ रे जो लटके हुए पाए गए थे उनके बारे में भी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। और ये सारा मामला जो है इस तरफ इशारा करता है कि अब चुनाव से पहले वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही है, पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ रही है और ममता बनर्जी चुपचाप कान में तेल डालकर बैठी हुई हैं। जब से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की वहां बढ़त हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया, आधार बढ़ाया और 18 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसके साथ साथ जो तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भाजपा में धीरे धीरे शामिल होते रहे, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी पूरी तरह से डर गई हैं। अब उनको लगने लगा है कि आगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी और उनको सबसे बड़ा खतरा वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस से नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए टीएमसी के गुंडागर्दी का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ रहा है और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। जब वामपंथी पार्टियों की सरकार थी तो उस समय ममता बनर्जी यही आरोप उसके ऊपर लगाती थी और उस समय भी टीएमसी और वामपंथियों के बीच लगातार संघर्ष होता था और वामपंथी पार्टी की जो सरकार थी वो टीएमसी को दबाने के लिए, उसके साथ साथ कांग्रेस को दबाने के लिए वो किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और वहां पर जो राजनीतिक जंग है वो दोनों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच सिमट गई है, क्योंकि टीएमसी को यानी ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है और वहां पर उनकी सरकार जाएगी तो भाजपा की ही सरकार आएगी और इसीलिए किसी भी स्तर पर वो भाजपा को डराने की कोशिश कर रही हैं। और उसी का नतीजा है कि हर दिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने पश्चिम बंगाल से आती है जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता को मारा गया, पीटा गया, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे कई मामले सामने आते हैं और गांव-गांव में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है वहां टीएमसी के कार्यकर्ता धमकी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सारी स्थितियों की जानकारी केंद्र सरकार को है, राष्ट्रपति के सामने रिपोर्ट सौंपी गई है, राज्यपाल ने सारी स्थितियों के बारे में एक एक करके सबूत दिए हैं। अब इतने सबूत इकट्ठा हो गए हैं
कि चुनाव से पहले वहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही वहां पर चुनाव कराया जाएगा। ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।